गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बानी में से होने जा रहा है। आज का सत्संग आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने वाला सत्संग है, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा से तभी जुड़ेगी जब हम सतगुरु की बात मानेंगे, सतगुरु का हुक्म मानेंगे। तभी हमारा इस 84 के चक्कर से छुटकारा हो पाएगा। लेकिन हम तो मन के गुलाम बने बैठे हैं, हम मन का कहा मानते हैं। तो भाई, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। हमें चाहिए कि सतगुरु जो हुक्म दे उसकी पालना करे। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज आज हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का फायदा उठाएं। बानी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सतगुरु भक्ति का वचन 18वां शब्द पहला। सत्संग के वचन। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की बानी है। आप कहते हैं कि हम सभी मन के अंडर आर्डर है, मन के अधीन है। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का पर्दा है। जितने खंड ब्रह्मांड, ब्रह्म पार ब्रह्म, खुद खुदा है, हमारे अंदर है। कहते हैं आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। अगर हमें कोई पूरा गुरु मिले, वह ऊपर जाने का भेद दे, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ जाए, तब हमें निश्चय आ जाए। अब कई डॉक्टर यह सवाल कर सकते हैं कि जी, हमने हजारों लाखों मुर्दे चीरे, लेकिन हमने कोई खंड ब्रह्मांड नहीं देखा। ठीक है, वह मटेरियल जड़ नहीं, वह मन के पर्दे के पीछे है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो, मन को खड़ा करो। सतगुरु जो हुक्म देता है उसमें ऐतराज क्यों? जो उज्र है यही मन की रुकावट है, मन की आदत है। यह कैद होना पसंद नहीं करता, यह चाहता है सारी दुनिया इसके अधीन हो, इसके मातहत हो। जब तक हम अपनी आत्मा को उस हुक्म या शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हमें समझ नहीं आती। जपजी साहिब में आप रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहिया जाई। हुक्मी होवन जीव, हुक्म मिले वडियाई। इसी तरह यह सारी पौड़ी, यह सारी लाइन हुक्म की तारीफ करती है। स्कूल के बच्चों की किताब में एक कहानी आती है। एक रेलवे लाइन के पास कांटा ठीक करने वाला नौकर था। उसके 2 बच्चे रेलवे लाइन पर खेल रहे थे। उधर से गाड़ी का सिग्नल हो गया। अब अगर वह दौड़कर बच्चों को बचाता है तो हजारों आदमी गाड़ी के गिर जाने से मर जाते हैं। बच्चों को हुक्म दिया, लेट जाओ। उनमें से एक बच्चा
फौरन लेट गया। दूसरा कहता है, क्यों लेटूं? इतने में गाड़ी आ गई। जो लेट गया वह बच गया, जो कहता था क्यों वह कट गया। जिसने बाप का हुक्म माना वह बच गया। इसी तरह सतगुरु का हुक्म ऐबो पापों से बचाता है। अगर पूछे यह बात मुझे क्यों कही, यहाँ क्यों कहने की गुंजाइश नहीं? कहते हैं मन हमें नरकों में ले जाता है, निंदा चुगली करवाता है, ऐबो पापों में ले जाता है। यह हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने, दुश्मन उसे कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी विषय विकारों, अच्छे अच्छे खाने का मोह, कभी जायदाद का मोह। हमें यह मिले वह मिले, मन हमें अंदर जाने नहीं देता। मन कैद होना पसंद नहीं करता। मन दुनिया को अपने मातहत रखना पसंद करता है। गुरु साहिब कहते हैं दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम सभी एक पिता अकाल पुरुष के बेटे हैं। सभी हमारे भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो मन है। कौमों मजहबों मुल्कों की लड़ाई कौन करवाता है? कहते हैं मन। मन विषय विकारों का आशिक है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाती है। इसीलिए मन विषय विकारों का आशिक है। कोई शहजादा किसी बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया। शहजादे के बाप ने बहुतेरा कहा कि अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के के साथ कर दे, मगर लड़की का बाप न माना। शहजादे ने लड़की से बात की। लड़की ने कहा मैं तेरे साथ चुपके से भाग चलूंगी। एक दिन रात को सांडनी पर सवार होकर लड़की और शहजादा भागे जा रहे थे। रास्ते में एक नाला आया। सांडनी वहां पर अड़ गई। लेटने की कोशिश करने लगी। शहजादे ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। शहजादी ने शहजादे से कहा कि यह अपने असल पर आ गई है। इस सांडनी की मां की भी यही आदत थी। शहजादे ने यह विचार किया कि जब यह मेरे साथ भागकर आई है तो जो इसकी बेटी होगी वह न किसी के साथ भाग जाए। वही ख्याल छोड़ दिया और बहाना बनाकर उस लड़की को माँ बाप के घर ही छोड़ गया। मन हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश इन 5 तत्वों से बना है। इसीलिए यह अपने असल की तरफ जाता है। मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटका कर मारा है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 बरस तप किया। दुनिया छोड़ दी, अनाज छोड़ दिया, पेड़ों के पत्तों को, फल फूलों को खाकर जंगल में उम्र गुजारी। राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने उनसे यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी का गुरु था। मेनका पर मारा गया। शकुंतला पैदा हो गई। यह जो शकुंतला नाटक आप शहरों में देखते हो उसी की नकल है। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। राह में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए, मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा हम रोटी खा ले, फिर आपको पार उतार देंगे। कहने लगा मुझे धूप लग रही है, मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम
माँ बाप करते हैं, लड़के लड़कियां उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उनकी एक जवान लड़की थी। उसने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूं। यह कहकर उसने बांस लिया, रस्सी खोली और कहा, आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगल में रहे, औरतों की शकल तक नहीं देखी थी। सुंदर रूप देखकर मन चलायमान हो गया, अपना खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम लोग मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। कहने लगा, तू योजन गांधारी हो जा, तेरे मुंह से 4-4 मील तक खुशबू आया करेंगी। अब देखो, योग को भ्रष्ट करता है, मन को नहीं रोकता। लड़की ने कहा, यह सूरज देखता है हम खोटा कर्म करने लगे हैं, यह हमारी गवाही देगा। जो पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंधकारे कर दी, अब योग को बर्बाद करता है, मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी, यह जल वरुण देवता है, यह देखता है। कहने लगा, जा रेती हो जा। रेती हो गई। फिर वही लड़की आगे जाकर पांडवों की परदादी बनी। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त कहलाता था। जब एक कन्या ने स्वयंवर रचाया, भगवान विष्णु से जाकर कहने लगा, मुझे सुंदर सा मुंह दो। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। जब भी वह लड़की आती, गर्व से फूला फूला जाकर आगे को मुंह करके बैठ जाता। भला बंदर के गले में माला कौन पहनाए। लड़की आगे निकल जाती, वह फिर उठकर आगे जाकर खड़ा हो जाता। किसी ने कहा, अरे तू उछलता फिरता है, जरा अपना मुंह तो पानी में जाकर देख। जब देखा तो क्रोध आ गया। कहने लगा कि मैं तुझे यानी विष्णु को श्राप दूंगा। भगवान ने कहा, बड़ी खुशी से, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त गिरे। सो मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। एक सत्संगी सवाल करता है, हुजूर मन को सजा क्यों नहीं मिलती। महाराज जी कहते हैं, मन को सजा कौन दे। जिस काल और माया ने तुम्हें कैद किया हुआ है, यह उसी का वजीर है। मन को सजा देने का यही तरीका है कि मन को शब्द की लज्जत दो। कहते हैं, इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन है तो मन। यह ना हमें अंदर जाने देता है, ना भक्ति करने देता है, ना नेक कामों की तरफ जाने देता है। मन ही स्त्रियों में फंसाता है, मन ही बेटे बेटियों के मोहब्बत में फंसाता है, मन ही दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ यह काम क्रोध है, यह सब मन का खेल है। मैंने आगे भी अर्ज की थी, यहाँ उल्टा राज है। इंद्रियां विषय विकारों के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है। मन के वश में बुद्धि है और बुद्धि के वश आत्मा है। यानी बादशाह वजीर के वश और वजीर गुलामों के वश में है। चाहिए क्या था कि आत्मा के वश में होती बुद्धि, बुद्धि के वश में मन और मन के वश इंद्रियां, फिर दुनिया में कोई दुखी ही नहीं। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। इंद्र देवता को खौफ हो गया, कहीं यह मेरा तख्त ना ले ले। एक शिकारी का रूप धारण कर तीर कमान लेकर आया। कहने लगा, मुझे आगे कुछ काम है, अगर आप
मेरी यह चीज रख लो, मैं लौटते हुए ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, यह जानवर मारने वाली चीज, मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करता, तू कहता है रख दे। इंद्र फिर कहने लगा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूं। खैर, ऋषि नरम दिल के होते हैं। उसने कहा, कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जब ऋषि भजन से उठे, उसे देखे, एक दिन दिल में ख्याल आया, देखे तो सही यह चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकारी बन गया। जिस दिन से वह नफरत करता था, प्यार करने लग गया। जरा सा मन को ढीला छोड़ो, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। मन की फौज क्या है? इंद्रियां। हर एक इंद्रिय अपने अपने भोगों की तरफ खींचती है। इंद्रियां भोगों में लगाकर इसकी मिट्टी पलीत करती है, भक्ति का नाश करती है। बड़े बड़े मारे गए, हम कितने पानी में है। गुरु साहिब कहते हैं, जब तक कोई कामिल मुर्शिद पूरा सतगुरु ना मिले, मन काबू में नहीं आता। लेकिन अगर यह सतगुरु के कहने पर ना चले तो सतगुरु क्या करे? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुरु नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार, डिठै मुकत न होवई, जिचर शब्द ना करे विचार। सतगुरु को सभी देखते हैं, मगर जो दवा सतगुरु देता है वह हम खाते नहीं। अगर हम दवाई तो खाए नहीं और कहे कि कैसे डॉक्टर हो, मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, तो डॉक्टर का क्या कसूर? सतगुरु हमें नाम देते हैं और कहते हैं कि चलो अंदर, ऊपर चढ़ो और अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दो। मन को वश में करने की कोई और दवा दुनिया में है ही नहीं। अगर है तो केवल नाम है। करोड़ों यज्ञ, तप, तीर्थ, मूर्ति पूजा कर लो, मन काबू में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े समय के लिए लोगों ने सत्संग सुनकर, पोथियां पढ़कर, विद्या हासिल करके मन को विषय विकारों से रोका, पर जब भोगों की जबरदस्त हवा चली, मन फिर चलायमान हो गया। यह इस तरह है जैसे आग को राख के नीचे दबा दे। जब आंधी चली, राख उड़ गई, आग और तेज हो गई। अगर आग पर पानी डाल दे तो फिर दोबारा नहीं जलती। यानी मन को शब्द की लज्जत देकर नौ द्वारों से पार, देवों और पितरों का मार्ग जो कि वेदों ने बयान किया है, और सूरज चंद्रमा को पार कर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर ले, उसके साथ बातें करे, फिर दर्जा ब दर्जा मन और रूह को ऊपर ले जाए, तो फिर मन विषय विकारों के काबू में नहीं आता। हम बार बार यह शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता, सतगुरु क्या करे? कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर साचा सतगुरु क्या करे? जो सिखा महचूक, अंधे एक न ला गई, जीव बांस बजाइए फूक। सतगुरु ने तो दवा दी, हमने खाई नहीं। सतगुरु तो हम सभी के अंदर है, हम पर्दा खोलकर उसे प्रत्यक्ष ही नहीं करते। फिर सतगुरु क्या करे? कहते हैं, मन के छलावों को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सके। कई ऋषि मुनि स्वर्गों में गए, अप्सराओं ने ठग लिया। इसी तरह और सारे हमारे हिंदू मत के पुराण कह रहे हैं।
वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया है तो यह है तो नामुमकिन, पर 1 मिनट के लिए मैं यह मान लेता हूं कि शायद कोई ऐसा सुरमा पैदा हो गया हो। अगर कोई कहे कि मैंने हवा के वेग को रोक लिया है तो यह भी नामुमकिन है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि शायद कोई ऐसा महात्मा पैदा हो गया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, मैं नहीं मानता। मगर दुनिया में मन को वश में करने की दवा भी है। ऋषि मुनियों, मुसलमान फकीरों, संतों, महात्माओं, मतलब कि जिसने भी मन को वश में किया है उसी दवा के जरिए, वह दवा आप सभी के अंदर है। वह एक ही दवा शब्द धुन है। सो इसीलिए तो गुरु साहिब ने आज के इस सत्संग की शुरुआत में कहा, सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कि अगर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है तो सतगुरु के हुक्म का पालन करो, सतगुरु के बात मानो और कोई दवा नहीं। अव्वल तो मन हमें बाहर से ही धोखा देता है, पर अगर कोई अंदर चला भी जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे रोकते हैं। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन अगर किसी बुखार वाले को मिश्री दो तो उसे कड़वी लगती है। इसी तरह हम जितने भी मन के अंडर हैं, मन के अधीन है, जीव का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं। अगर है तो मन है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे मन निर्मल होता जाएगा, अंदर पर्दा खुलता जाएगा। कहते हैं पूरे गुरु, पूरे महात्मा की खोज करो। बगैर गुरु ना कोई अंदर गया है और ना ही जा सकेगा। पहले तो हमें पूरा सद्गुरु नहीं मिलता, पूरा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरा महात्मा बिना पूरे भाग्य के नहीं मिलता। दुनिया की बादशाहत मिलनी मुश्किल नहीं है, बेटे बेटियां मिलने मुश्किल नहीं, लेकिन पूरा महात्मा, पूरा गुरु मिलना मुश्किल है। अगर बचाव की कोई सूरत है तो कामिल मुर्शिद की शरण है। हमारा पहला फर्ज है कि पूरे सतगुरु की खोज करें। अगर हमारा एक जन्म भी पूरे सतगुरु की खोज में लग जाए तो उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और सतगुरु मिलेगा। जब सतगुरु मिल गया फिर 84 का क्या डर। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पूरी तसल्ली करके, पूरी खोज करके सतगुरु धारण करना चाहिए। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए फिर मेहनत करके अंदर पर्दा खोलना चाहिए। अगर सतगुरु धारण करके फिर खोज में वक्त जाया करता है तो अंदर तरक्की नहीं होती। जिस तरह जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ ब्याही जाए फिर औरों की तरफ देखे, वह व्याभिचारिणी कहलाती है। हाँ, अगर राह पूरी ना मिले फिर खोज करनी चाहिए। कहते हैं इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा नहीं। क्या कहते हैं कबीर साहिब, गुरु गोबिंद दो उखड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मौत के बाद ना माँ साथ जाती है, ना बाप साथ जाता है, ना बेटे बेटियां, ना दुनिया के सामान, ना कौम, ना मजहब। मतलब कि
इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती। यह हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। यह किराए का मकान है। 10, 20, 50, 100 साल बाद छोड़ देना है। अगर साथ जाने वाला कोई है तो सतगुरु है। मौत के वक्त ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर गुरु ले जाता है और दर्जा ब दर्जा हमें ले जाकर मालिक के साथ मिला देता है। अगर यह सतगुरु के साथ करे दुश्मनी, उसी की करे निंदा चुगली, फिर हमें साथ कौन ले जाए? क्योंकि हमें मालिक से मिलाएगा तो सतगुरु ही। अब कमी है तो यही है कि पापी मन हमारे साथ है। यह हमें सतगुरु पर पूरा भरोसा होने ही नहीं देता। सतगुरु को हमसे अपना काम नहीं करवाना, ना उसे कोई कौम बनानी है, ना मजहब बनाना है, बल्कि वह मालिक के साथ मिलाता है। वह अपनी मजदूरी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, वह अपनी मेहनत करके मालिक का नाम जपाता है। अगर वह दुनियादारी में है, अगर वह दुकानदारी करता है या खेती करता है या मजदूरी करता है, इसमें हमें क्या शिकायत है? सोच लो, गुरु नानक साहिब ने खेती की, करतारपुर बेदियां अभी तक मौजूद है जो कि उन्होंने बसाया। गुरु अर्जुन साहिब ने छरहटा में कुआं लगवाया, बसाया। कबीर साहिब सारी उम्र ताना बुनकर गुजारा करते रहे। नामदेव जी ने कपड़े रंग रंग कर गुजारा किया। मतलब कि जितने भी महात्मा आए, हर एक ने अपनी हक की कमाई की और नाम जपा। अब जो महात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, अगर फिर भी हम उसके साथ प्यार ना करें, अंदर पर्दा ना खोले, तो यह हमारी गलती है। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार करें, हमें फायदा है। हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि सतगुरु के साथ प्यार किया, रूह रूहानी मंजिलों पर गई, अंदर पर्दा खुल गया। अब कहते हैं कि जब रूह ने सतगुरु के साथ प्यार किया, नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत ली, रूह जन्म मरण से रहित हो गई, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। सतगुरु कृपा करे तो हम सतगुरु को पहचान सकते हैं। अगर कोई अंधा कहे कि सुजाखे यानी आंखें वाले को पकड़ूं, तो नहीं पकड़ सकता। संत खुद ही दया करके अपनी पहचान करवाए तो करवा सकते हैं। जब तक यह तीनों गुणों से पार यानी तुरिया पद ब्रह्म पार ब्रह्म को पार करके ऊपर ना आए, तब तक यह गुरु को नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान भी फरमाते हैं, जो वेद है तीनों गुणों की हद में है, वह मालिक चौथे गुण यानी चौथे पद में रहता है। जब महात्मा ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो साफ साफ कह देते हैं, कहते हैं सतगुरु को जाना है सचखंड अनामी। ये लोग काल के दायरे में रहे। जो संत महात्मा आते हैं उस मालिक के भेजे हुए आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि सतगुरु की शरण में जाएं, सतगुरु के साथ प्यार करें। एक जीव को नाम की लज्जत आ जाए, वह चाहता है कि सारा जहान नाम में लग जाए। फिर वह सारे परिवार को नाम दिलवा देता है। ऊंचे से ऊंचा सबसे आखिर में स्वामी पद है। सारे महात्मा स्वामी स्वामी पुकारते आए। गुरु नानक साहेब ने भी स्वामी कहा है। तुलसी साहिब, कबीर साहिब ने भी, स्वामी जी महाराज ने कुल मालिक को रूह का स्वामी
यानी राधा स्वामी कहा है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। राधा स्वामी जी।